हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक गुड न्यूज़ से, बिकॉज वैसे भी भाई इंडियन फुटबॉल में मोस्ट ऑफ द टाइम बैड न्यूज़ ही रहती है। तो गुड न्यूज़ ये है कि रेन विलियम्स गेट्स अ क्लियरेंस फ्रॉम फीफा प्लेयर स्टेटस चैम्बर्स। जी हाँ दोस्तों, उसका मतलब है कि ही इज़ नाउ एलिजिबल टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम, जिसका फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नो डाउट बांग्लादेश मैच से पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले उनको क्लियरेंस मिल गया होता तो भाई बांग्लादेश के सामने भी हमें खेलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड शायद उस मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता था, हाइंडसाइट पे हम ये बोल सकते हैं। बट डेफिनेटली ही इज़ नाउ एलिजिबल टू प्ले फॉर इंडिया, एंड उसके लिए फैंस को थोड़ा सा और ज़्यादा अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो नेशनल टीम का है वो है मार्च महीने में अगेंस्ट हांगकांग। तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक अब रेन विलियम्स भी सोच रहे होंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश वाला मैच खेल नहीं रहे थे लेकिन वहाँ पे अवेलेबल थे, वो स्टैंड पे ही थे। तो वो भी सोच रहा होगा कि क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया बाय गिविंग अप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट एंड प्लेइंग फॉर दिस नेशनल टीम की, जिसके प्लेयर्स भाई इतने थर्ड क्लास खेल रहे हैं। बट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें दोस्तों, तो आई थिंक रेन विलियम्स जैसा एक आपको इंपॉर्टेंट अटैकिंग प्लेयर मिला है। एंड अगर आप पिछले 2-3 साल का नेशनल टीम का स्ट्रगल देखेंगे तो उसमें मेजर फैक्टर रहा है कि हमारी टीम, चाहे वो क्वालिटी टीम हो, आपसे हाई रैंक टीम हो, आपसे लोअर रैंक टीम हो, हम गोल स्कोर करने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड लास्ट मैच में बांग्लादेश के सामने भी हमने वही सेम चीज़ देखी। तो रेन विलियम्स जैसा जब एक आपको क्वालिटी अटैकर मिलता है कि जिसका डिसीजन मेकिंग, शॉट टेकिंग एबिलिटी, एवरीथिंग इज गुड, तो उसके अराउंड अगर आगे जाके यहाँ पे खाली जमीन टीम बिल्ड करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी ना बेटर थिंग। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि अब आपकी जो इंपॉर्टेंट मैचेस है, आपके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स या फिर एशियन कप क्वालिफायर का जो साइकिल है वो 2027 में स्टार्ट होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीम बिल्ड करेंगे, रेन विलियम्स, अनवर अली, अपूया जैसे प्लेयर, और उसके अराउंड यंगस्टर को मौका देंगे, दैट वुड बी द राइट थिंग रादर देन गिविंग राहुल बेके और उन सबको भाई बार बार मौका देने से कोई बात नहीं बनेगा। और अब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के बाद फिर आप अगेन सेम प्रॉब्लम में आओगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आई थिंक वो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के प्लेयरों के अराउंड टीम को बिल्ड कीजिए। व्हाट डू यू थिंक गाइस? आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड अब बात करते हैं भाई, मैटर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंच चुका है रिगार्डिंग दी आईएसएल फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट बंगाल के जो प्रेसिडेंट है मुरारी लाल लोहिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आपका अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए टू स्टार्ट दी आईएसएल। अच्छी बात है, बट एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि हर कोई यहाँ पे चाहे वो क्लब हो, चाहे प्लेयर्स हो, कोई भी हो, यहाँ पे एक ही चीज़ डिमांड कर रहा है, आईएसएल स्टार्ट करो, आईएसएल स्टार्ट करो, आईएसएल स्टार्ट करो। भाई इतना ज़्यादा यहाँ पे होल हल्ला आईएसएल स्टार्ट करने के लिए क्यों हो रहा है? आईएसएल स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर भी भाई आपका जो ये नेशनल टीम का जो हालत हुआ है वो तो वैसा का वैसा ही है। वाई पीपल नॉट डिमांडिंग कि भाई आपका या एफएफ में लीडरशिप की चेंज की ज़रूरत है? गवर्नमेंट से वो डिमांड करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इस बंदे को बिठाया है। तो गवर्नमेंट से डिमांड करो कि भाई बेटर लीडर आप यहाँ पे लेके आओ, कि जिनको भाई फुटबॉल का कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ बेटर कर पाए। एंड फिर ये आपके सारे जो इश्यूज़ है, चाहे वो आईएसएल स्टार्ट करना हो, चाहे बाकी चीज़ें करनी हो, वो तब हो पाएगा। तो प्लेयर्स भी बोल रहे हैं, प्लेयर का तो समझ में आता है कि उनका भाई चलो सैलरी का वो है सीन, बट आई थिंक ओवरऑल बेटर इकोसिस्टम के लिए भाई आपको लीडरशिप चेंज से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर एएफएफ की लीडरशिप अच्छी आएगी तो ही बाकी चीज़ें यहाँ पे फॉल इन प्लेस होगी। अदरवाइज ये इशू कोई यहाँ पे अभी आईएसएल का इशू चल रहा है, आगे जाके कोई और इशू आ जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। बेसिकली सिंपल सी बात ये है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर तो लिखा है, बट आई डोंट थिंक सो कि वहाँ से कोई एज सच इंटरवेंशन आने वाला है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑनेस्टली फुटबॉल के बारे में केयर करती तो अभी तक उनका इंटरवेंशन आ चुका होता है। एंड वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नहीं आता, बट आपके जो स्पोर्ट मिनिस्टर है या फिर जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे अभी तक चीज़ों को मैनेज करने के लिए देखता, बट उनकी ओर से एज सच कोई यहाँ पे इंटरवेंशन दिखा नहीं है। सो दैट्स गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन कि भाई उनका कोई एज सच इंटरेस्ट फुटबॉल में नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सो करते हैं तो अच्छी बात है, बट चांसेस उसके कम है। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड अब बात कर लेते हैं आईएसएल के बारे में ही, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि भाई आईएसएल स्टार्ट करो, आईएसएल स्टार्ट करो। तो आईएसएल के स्टार्ट के रिगार्डिंग और टेंडर के रिगार्डिंग कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ हियरिंग हुआ नहीं। और जो जजेस है उन्होंने आज का डेट दिया है, आज दोपहर 1:30 बजे हियरिंग होने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि जो 12 आईएसएल क्लबों ने एक इंटरवेंशन डाला है, उसमें उन्होंने भाई अब क्योंकि वो भी पार्टी बन चुके हैं आईएसएल का ये जो टेंडर का
पूरा मसला है उसमें। तो उन्होंने एक टॉप इंडियन लॉयर को भाई हायर किया है, जो मेरे को बताया गया है वो है कपिल सिब्बल। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम शायद सुना ही होगा। उनको वो लेके आए हैं एंड उनकी फ़ीस भी भाई तगड़ी होती है, एक एक सिटिंग की, एक एक हियरिंग की वो तगड़ी फीस चार्ज करते हैं। तो उनको भाई ऑन बोर्ड लेके ISL क्लब आए, तो आज की हियरिंग में शायद वो हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड कोर्ट ने जो कल यहाँ पे थोड़ा सा हियरिंग किया उसमें उन्होंने बोला कि भाई हम भी फेड अप हो चुके हैं पूरे मसले से, और उन्होंने गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको भी बोला कि भाई आप फटाफट वो स्पोर्ट बिल, अपने जो स्पोर्ट वो बनाया है उसको भाई लागू कीजिए, ताकि भाई ये मसले को हम डे टू डे हम भी ना सुने। और वो सही बात है भाई, कोर्ट का काम नहीं है डे टू डे फुटबॉल का मैनेजमेंट करने का और ये इस तरह के सारी चीज़ों को हैंडल करने का। उन्होंने भाई AFF को कॉन्स्टिट्यूशन बना के एक पावर दे दिया है, बट AFF इज़ यू कैन से कि यहाँ पे थोड़ा सा डर रहा है इन चीज़ों को यूटिलाइज करने से। तो देखते हैं कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है रिगार्डिंग दिस ISL टेंडर। एंड जो ये जितने भी पार्टीज़ है अब, क्योंकि ISL क्लब्स भी पार्टी बन चुके हैं, AFF भी है, बाकी एक दो इंडिविजुअल लोग भी है, तो हर कोई अपना पॉइंट रखेगा रिगार्डिंग दिस टेंडर एंड उनके जो क्लोजेस चेंज करने के लिए बोला गया है। एंड उसके बाद हमें क्लियरिटी मिलेगी कि भाई किस तरह का ISL का नया टेंडर निकलेगा, रीटेंडर निकलेगा, एंड देन चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होगी। तो अभी चीज़ें डिले ही होगी बेसिकली, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। बट नाउ दे हायर्ड टॉप क्लास लॉयर, तो उससे चीज़ें भाई काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो सकती है। ये भी एक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बैटल है वो वहीं पे जीता जाता है। एंड AFF ने जिस तरह का लॉयर हायर किया था उसी की वजह से सारी आप देखिए ये यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। उन्होंने अगर उस टाइम पे जब हियरिंग चल रही थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, तब अगर उन्होंने सही पॉइंट्स रखे होते तो कोर्ट भी ये जो क्लोजेस उन्होंने लिख के रिगार्डिंग रखे थे वो शायद उस टाइम पे नहीं रखते। बट अब ISL क्लब ने मैटर हाथ में लिया है, देखते हैं क्या आउटकम वो कोर्ट से लेके आ पाते हैं, एंड उसके ऊपर ही ISL का जो पूरा फ्यूचर है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। आपके क्या ओपिनियन है, थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए ईस्ट बंगाल वुमेंस के सेकंड AFC वुमेंस चैंपियंस लीग मैच के बारे में, कि जहां पे डिफेंडिंग चैंपियन वुहान जिंगदा ने उनको 2-0 से हरा दिया है। एंड दैट वाज इन अ वे यू कैन से कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बिकॉज दोनों टीमों में एक तो क्लियरली क्वालिटी गैप दिखा। एंड स्टार्टिंग ही भाई वुहान जिंगदा ने एज ए होम टीम, एज ए डिफेंडिंग चैंपियन पे ज़बरदस्त किया था। एंड फर्स्ट 20 मिनट के अंदर ही उन्होंने 2 गोल मार दिए थे। उसके बाद आई थिंक ईस्ट बंगाल ने अच्छी फाइट बैक दी, टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर फर्स्ट मैच की तरह यहाँ पे भी एक ही इशू दिखा ईस्ट बंगाल का कि भाई उनकी जो फिनिशिंग है they need to do better on that areas, because इस तरह की जब आप क्वालिटी टीम को फेस करते हो तो वहाँ पे अगर आपको 1-2 चांसेस भी मिलते हैं, यू नीड टू कन्वर्ट इट। अगर आप उसको भी मिस करते हो तो फिर आपको गेम में वापसी करने का मौका नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ यहाँ पे ईस्ट बंगाल की कल लेग दिखी। एंड ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि भाई चाइनीज़ जो क्लब है वुहान जिंगदा, उनके भाई कई सारे प्लेयर उनकी चाइनीज़ नेशनल टीम में भी खेलते हैं। एंड चाइना इज़ वन ऑफ द टॉप टीम इन एशिया इन वुमेंस फुटबॉल, सो उनको भाई हराना इट वाज नॉट इजी। बट अच्छी बात ईस्ट बंगाल के लिए ये हुई कि उन्हीं के ग्रुप में जो सेकंड मैच था नसफ वर्सेस बम खातून का, वहाँ पे ईरानियन क्लब बम खातून ने नसफ को हरा दिया है। सो दैट मीन्स कि अब क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई होने के लिए ईस्ट बंगाल को सिर्फ उज्बेकिस्तानी क्लब के साथ जो लास्ट मैच है नसफ, उनके सामने सिर्फ ड्रॉ करना है। इवन ड्रॉ वुड बी ना गुड इनफ कि वो यहाँ पे सेकंड पे फिनिश करेंगे एंड दे विल क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल। तो उसके लिए एम करना चाहिए, एंड आई थिंक दे कैन अचीव दैट। एंड जो इस मैच में गलतियाँ की है उसको वो रेक्टिफाई करके आई थिंक उस मैच में अगर ओवरऑल उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो वी विल सी ईस्ट बंगाल प्लेइंग इन द नॉकआउट ऑफ AFC वुमेंस चैंपियंस लीग। आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।